हरे कृष्णा। क्या आपका रिमोट कंट्रोल किसी और व्यक्ति के हाथ में है? क्या आपकी मन का प्रोग्रामिंग कोई और करता है? तो उसका जवाब है हाँ। हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनकी जो मनोदशा है, उनका जो व्यवहार है, वही व्यवहार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं असर दिखाता है। हम उसी के हिसाब से व्यवहार करते हैं समाज में। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संग करेंगे जो व्यक्ति लाइफ में फेल हो चुकी है, बहुत ही पेसिमिस्टिक है, बहुत ही नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से हमारा मन भी नेगेटिव होता जाएगा और वही हमारे व्यवहार में दिखेगा। इसके ठीक विपरीत अगर हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति जो ऑप्टिमिस्टिक है, जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है, उसके लाइफ में बड़े बेंचमार्क है, माइलस्टोन है, उसके जीवन के जो आइडियल्स है वो काफ़ी हाई है, तो आपके जीवन में भी उसकी झलक देखने को मिलेगी और धीरे धीरे करके आपका जीवन भी उसी प्रकार के उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। जीवन में पॉजिटिव व्यक्ति का संग करना बहुत ही आवश्यक है। वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की नकारात्मक सिचुएशन में भी सकारात्मकता ढूंढ निकालता है। वह व्यक्ति जब फेलियर मिलता है तो फेलियर को एक माइलस्टोन की तरह देखता है। वो समझता है कि ये फेलियर है, मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन है, इसके ऊपर चढ़ के मैं सक्सेस की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। उसके ठीक विपरीत कोई भी नकारात्मक व्यक्ति होता है, वो कितनी भी पॉजिटिव चीज दे दो उसको, उसमें भी वो नकारात्मकता ढूंढ निकालता है। तो इसीलिए हम संग किस व्यक्ति का करते हैं वो बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसके विचार हमारे विचार पे बहुत ही असर डालते हैं। महाभारत भी इसी प्रकार के दो अलग अलग माइंडसेट वाले व्यक्तियों के जीवन की कहानी है। पांडु महाराज और धृतराष्ट्र, वो दोनों के माइंडसेट भी कुछ इसी प्रकार के थे। पांडु महाराज बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति थे और धृतराष्ट्र बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति थे। पांडु महाराज किसी भी प्रकार की एक नकारात्मक सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उनके हिसाब से कुछ कार्य नहीं हो रहा है, उसमें भी वो सकारात्मकता ढूंढ निकालते थे। वह उसमें भी आशा की किरण ढूंढ निकालते थे और वहाँ से रास्ता निकालते थे। और वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए कि किसी भी प्रकार की सिचुएशन में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालना। और धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व इनसे बिल्कुल विपरीत था। धृतराष्ट्र हमेशा एक नेगेटिविटी में जीते थे, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते थे और इसी वजह से उनके लाइफ में एक इनफ्लेक्सिबिलिटी थी और वही चीज उन्होंने अपने बच्चों को दी। तो कितने भी सुख सुविधा होने के बावजूद भी हमेशा से वह एक नकारात्मक सोच का शिकार बने हुए थे। एक बार की बात है जब पांडु महाराज ने गलती से किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए। वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती को जस्टिफाई करने का प्रयास नहीं किया। उनको पता था कि सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे इस गलती के प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए, वहाँ पे तपस्या की। और ठीक इसी प्रकार का बिहेवियर हमें अर्जुन में देखने को मिलता है। जब अर्जुन गलती से युधिष्ठिर महाराज के कक्ष में चले गए, जब वो अपना एक अंगत समय बिता रहे थे द्रौपदी के साथ, तो गलती से वहाँ चले गए, तो अर्जुन को भी बड़ा खेद हुआ मन में और उन्होंने सोचा कि मुझे भी इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने भी वन में जाके प्रायश्चित किया। तो पांडु महाराज के साथ रहने के कारण उनके जीवन में भी एक सकारात्मक सोच थी। वह व्यक्ति भी ये सोच सकता था कि क्या सही है क्या गलत है और मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। जंगल में जाके उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। ऐसी सारी विद्याएं सीखी जो उनको बाद में काम आई। अलग युद्ध विद्याएं सीखी उन्होंने अलग अलग प्रकार की, जो उनको महाभारत के युद्ध में बहुत ही मददपूर्ण बनी। तो व्यक्ति किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन थी, उसके लिए, अर्जुन के लिए वो नेगेटिव सिचुएशन थी। जंगल में गए, वहाँ पे वो अपने महल से अलग रह रहे हैं, राजपाट से दूर रह रहे हैं, अकेले में रह रहे हैं। फिर भी उन्होंने वो सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उन्होंने सारी विद्याएं ग्रहण करने के अपॉर्चुनिटी के स्वरूप में उसको लेके विद्या ग्रहण की और बाद में उसका इस्तेमाल किया भगवान की सेवा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। वहाँ दूसरी तरफ गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं चुना, नेगेटिविटी को चुना। वो इतने फ्लेक्सिबल थी नहीं उनके माइंडसेट, उसकी वजह से हमेशा से वो नेगेटिविटी में जीते रहे। व्यक्ति को दो प्रकार के दुख होते हैं जीवन में। एक होता है अनुशासन का दुख और दूसरा होता है खेदपूर्ण दुख। जब व्यक्ति अनुशासन में जीता है, डिसिप्लिन में जीता है, तो बाद में उसको खेद नहीं होता है।
और जब व्यक्ति अनुशासन में जीता नहीं है तो बाद में उसको खेद होता है। तो उन्होंने दूसरे वाले दुख को चुना। एक दुख होता है अनुशासन का, दूसरा होता है ये खेद का। उन्होंने खेद वाले दुख को चुना। इसी के कारण उनके जो बच्चे हैं वो भी नेगेटिविटी से भरपूर थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया था। दुर्योधन के माइंडसेट से पता चलता है हमें ये, जब दुर्योधन जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा था वो राज्य को, उसमें से भगवान कृष्ण जब उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये 5 पांडवों को एटलीस्ट 5 गांव दे दो ताकि उनका जो क्षत्रिय स्वभाव है उसको हम पोषित कर सके। तो उन्होंने बोला नहीं, एक सुई की नोक के बराबर की जमीन भी मैं नहीं दूंगा। तो व्यक्ति के अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है वो हमें इससे दर्शाता है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उन्होंने वह सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, अपने माइंडसेट को बिल्कुल फ्लेक्सिबल अवस्था में रखा वहाँ, और उन्होंने जो स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंथ बनाने से ज़्यादा अपनी इनर स्ट्रेंथ को ही स्ट्रेटेजी बना लिया। वहाँ दूसरी तरफ दुर्योधन था, वो अपने महल में ऐशो आराम में जी रहा था, फिर भी उसके मन के अंदर जो नेगेटिविटी थी उसके कारण वो हमेशा से ही ऐसा सोचता था कि अभी भी कुछ चीज़ों की कमी है। वो हमेशा से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा था। जब पांडव वन में थे तो उन्होंने ज़रूरतों की चीज़ों को ही अपने पास रखा। उन्होंने बिन जरूरी चीज़ों को, लग्जरी चीज़ों को अपने पास नहीं रखा। जब व्यक्ति अस्थमा का दर्दी होता है तो उसको पता है कि उसकी एक सांस की कीमत दुनिया की पूरी धन धान्य की कीमत से बहुत ज़्यादा है। और कुछ भी नहीं, पूरे धन धान्य एक तराजू में रखो और एक सांस उसके सामने धन धान्य कुछ भी नहीं है, तो एक सांस उसके लिए बड़ी बड़ी कीमती होती है। ठीक वैसे ही जब व्यक्ति प्रतिकूल अवस्था में रहता है तो सिर्फ इमरजेंसी की चीज़ों को ही अपने पास रखता है, फिर भी वो खुश रहता है। और दूसरी तरफ दुर्योधन के पास सब कुछ था, वो अपने महल में क्या नहीं था, फिर भी उसके मन की जो इनसिक्योरिटी थी, जो वीकनेस थी, उसके कारण उसको ऐसा लगता था और कुछ चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, इतने से मेरा क्या होगा। आज दुनिया के काफ़ी लोगों की हालत ऐसी ही है, चाहे उनके जीवन में कितनी भी लग्जरी हो, वह व्यक्ति और चाहता है और चाहता है और चाहता है। उसके कारण क्या होता है, वह व्यक्ति हमेशा से एक इनसिक्योरिटी में जीता है, एक नेगेटिव माइंडसेट में जीता है। बहुत कुछ सीखना है पांडवों से, है ना। वो लोग रहते थे वन में और बहुत ही बैड नेसेसिटी के साथ रहते थे, फिर भी बड़े खुश थे। जब व्यक्ति यह समझता है कि चीज़ों की कितनी अहमियत है जीवन में और कितनी नहीं, तब व्यक्ति सही में सुख प्राप्त करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि हमें ऐसे लोगों का संग करना है जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखते हो और कितनी भी प्रतिकूल अवस्था में वो एक अपॉर्चुनिटी देखते हो। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना है जो हमेशा रोते रहते हो, अरे ये गलत हुआ, वो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पूरा दिन नेगेटिव रहते हैं, पूरा दिन रोते रहते हैं। उनका संग करने से हम भी नेगेटिव बन जाएंगे। पर हम ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जो हमें और पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है। हाँ, फेलियर आते रहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में फेलियर आते रहते हैं, बट वो फेलियर लाइफ का एंड नहीं है। वो फेलियर हमारे सक्सेस की ओर एक अगला कदम है। और व्यक्ति जब फेलियर आता है उसमें भी ये समझता है कि भाई ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक था, मुझे यहाँ से कुछ सीख मिली है, वो सीख मेरे लिए आवश्यक थी, वो सीख लेके मैं आगे बढ़ूंगा, तब जाके मैं मेरे जीवन में कुछ प्रगति कर पाऊंगा। और कोई अगर व्यक्ति ऐसी गलती कर रहा है तो उसको भी रोकने का प्रयास करूंगा। तो हम ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति का संग करेंगे तभी हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो पाएगा। आज के समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दुनिया में काफ़ी लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल बीमारियों के शिकार बन जाते हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। ज़रूरत है लोगों को एक सही नॉलेज पहुंचाने की। भक्तों का संग करना बड़ा आवश्यक है। इसमें भक्त बड़े खुश रहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामी अतएव शांत। कहने का मतलब जो व्यक्ति कोई व्यक्ति भोग की कामना करता है, कोई व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, कोई व्यक्ति सिद्धि की कामना करता है, मैं सिद्ध व्यक्ति हो जाऊं, तो वो अशांति में जीता है हमेशा वो। और जो कृष्ण भक्त होता है वो निष्कामी होता है, उसको कोई काम नहीं होता। एक काम यानी उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी कुछ मांगना नहीं है भगवान के पास से उसे,
वो एक ही चीज मांगता है, भगवान आपकी भक्ति दो मुझे। तो कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम होता है, इसलिए वो शांत होता है। तो हमें कृष्ण भक्त का संग करना चाहिए, बहुत सीख मिलती है उससे। आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण।